जय माता दी। मैं आज आपको बताऊंगा कुछ ऐसे संकेत जिसको आप सुनकर समझ जाएंगे कि शक्ति आपकी परीक्षा ले रही है, या आप जिस देवी देवता का पूजा करते हैं वो देवी देवता आपका परीक्षा ले रहे हैं। क्योंकि आप किसी भी देवी देवता का पूजन करेंगे, मंत्र जप करेंगे, तो सबसे पहले आपकी परीक्षा होगी। क्योंकि कोई भी शक्तियाँ या देवी देवता बिना परीक्षा लिए हुए आपको शक्ति नहीं प्रदान करता है। क्योंकि वो देवता या शक्तियाँ देखते हैं कि ये आप उसके लायक हैं या नहीं है। क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर बिना परीक्षा लिए हुए इसको शक्ति दे देंगे तो ये क्या करेगा, बुरा करेगा या किसी का भला करेगा। इसी कारण से शक्तियाँ आपकी परीक्षा लेती हैं और भगवान शिव भी आपकी परीक्षा लेते हैं। जब भी आप भगवान शिव का भी पूजन करेंगे, मंत्र जप करेंगे, तो भगवान शिव भी आपकी परीक्षा लेते हैं। और कोई भी दैविक शक्ति, इष्ट देव या कोई भी देवी देवता का आप पूजा करेंगे तो वो ज़रूर आपका परीक्षा लेंगे। तो कैसा संकेत मिलेगा तो आप समझ जाएंगे कि देवी देवता हमारी परीक्षा ले रहे हैं। तो सबसे पहला संकेत यह है कि कोई भी देवी देवता पहले आपके विचारों पर परीक्षण करते हैं और आपका परीक्षा लेते हैं कि आपका विचार कैसा है। आपके विचारों के माध्यम से परीक्षा लेंगे। आपके अंदर कैसी भावना है, आपके अंदर कैसा गुण है, सब वो देखते हैं। तो जैसे ही आप पूजा पाठ करने जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि मैं आज पूजा पाठ कर रहा हूँ, इसका फल मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप सोचते रह जाएंगे, अनेकों प्रकार के आपके अंदर विचार आने लगेंगे। विचार के माध्यम से कि क्या जो मैं मंत्र जप कर रहा हूँ ये मंत्र सही है या गलत है। आपको बार बार विचार आएगा, ये मंत्र गलत है, इसको छोड़ दो, दूसरे मंत्र से जप करो। ये देवता जिसका मैं पूजा कर रहा हूँ मुझे फल देंगे या नहीं देंगे। माने आपका जो विचार है, मन का भटकाव है जो चारों तरफ चलने लगता है, मन आपका बार बार भटकने लगता है और आप भटकाव की तरफ बढ़ने लगते हैं। या कोई व्यक्ति आपका जो मित्र है, दोस्त है, बोलेगा आप इतने देर से पूजा करते हो, पूजा करने से क्या फ़ायदा होगा, पूजा करने से तुमको फल नहीं मिलेगा। ये सब शक्तियाँ ही कराती है, विचार के माध्यम से शक्तियाँ ही करवाती हैं ताकि आप उनका पूजा पाठ छोड़ दें और आप जो है वो शक्तियाँ आपके गुलाम बनना नहीं चाहती है, आपके पास रहना नहीं चाहती है। इसी कारण से बिना परीक्षा लिए हुए किसी को शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। दूसरा संकेत ये है कि जब भी आप पूजा पाठ करने जाएंगे, मंत्र जप करेंगे, शक्ति जब परीक्षा लेना शुरू करेगी तो आपको हल्का हल्का बुखार आ जाएगा, शरीर में पीड़ा हो जाएगा, सर में दर्द हो जाएगा और आप जो है घबराने लगेंगे। सोचेंगे कि मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ फिर भी मेरे शरीर में क्यों दर्द हो रहा है, मेरे को इतना पीड़ा क्यों हो रहा है। आप जो है रास्ता भटक जाएंगे और मंत्र जप को बंद कर देंगे, पूजा पाठ बंद कर देंगे तो आपको शक्ति नहीं प्राप्त होगी। आपको किसी भी परिस्थिति में पूजा पाठ करते रहना है और
दृढ़ निश्चित कर लेना है कि नहीं, हमको पूजा पाठ करना है। इससे अगला संकेत ये है कि अगर आप मान लीजिए कि आज पूजा कर लिए और जिस समय आप आज पूजा कर रहे हैं, फिर कल आप पूजा करने के लिए सोचेंगे तो आपको आलस आ जाएगा, आपको मन नहीं करेगा, आप उस टाइम को चेंज कर देंगे। जितने टाइम से आप पूजा कर रहे हैं, जब आप उस टाइम को चेंज कर देंगे और वहाँ आपके अंदर आलस आ जाएगा, आप सोए ही रह जाएंगे, दूसरे दिन पूजा नहीं करेंगे। आपके मन में ये आएगा कि इसको पूजा करने से क्या फ़ायदा है, इस पूजा को छोड़ दिया जाए, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे आपको शक्तियाँ इधर उधर भटकाती है ताकि आप को वो सोच सके, समझ सके कि आप उसके लायक है या नहीं है। अगर आप भटक गए तो समझ जाइए कि आपको शक्ति प्राप्त नहीं होगी। अगर पूजा में लगे रहे, अगर कोई भी मुसीबत आए, कोई भी दुख आए, अगर पूजा में लगे रहे तो समझ जाइए कि आप जो है उस देवता का विश्वास जीत गए, परीक्षा में पास हो गए और आपको उस देवता का शक्ति मिलेगा ही मिलेगा। आपको उस देवता की शक्ति जरूर मिलेगा। और कभी कभी आप मंत्र जप करते हैं तो मंत्र जप करते करते आप वो मंत्र भूल जाते हैं और जो संकल्प लिए हैं कि इतना हमको मंत्र जप करना है, इतना माला जप करना है, उसे भी आप भूल जाते हैं। और आप जब मंत्र जप करने जाते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि ये मंत्र न जप करूं, मैं दूसरा मंत्र जप करूं। जैसे मान लीजिए आप भगवान शिव का मंत्र ओम नमः शिवाय जप कर रहे हैं, जब भगवान शिव आपकी परीक्षा लेंगे तो आप ये सोचने लगेंगे कि ये ओम नमः शिवाय मंत्र में क्या है, ये तो छोटा सा मंत्र है, कोई और मंत्र दूसरा मैं करूं, वो देवता सही है, उस देवता का पूजा करूं। उससे ऐसे भटकते जाएंगे। अगर आप भटक गए तो आपको समझिए कि शिव की शक्ति या किसी भी देवी देवता की शक्ति प्राप्त नहीं होगी। आपका मन जो है भटकाव की तरह हमेशा चलेगा। ऐसे जो है संकेत और शक्तियाँ परीक्षा लेती है और देखती है कि आप उसके लायक हैं या नहीं है। और अगला संकेत आपका जो शक्ति परीक्षा लेगी, आपका विश्वास को देखेगी कि आप उनके ऊपर कितना विश्वास करते हैं, आप उनके ऊपर कितना विश्वास कर रहे हैं और कितना उनके ऊपर आप भरोसा कर रहे हैं। जैसे कोई काम आप करने जाएंगे, वो काम कुछ देर के लिए बिगड़ जाएगा तो शक्तियाँ देखती रहती है कि इसका काम थोड़ी देर के लिए मैं कार्य जो है काम है जो बिगड़ जाए, ताकि मैं देखता हूँ कि ये मेरा पूजा करता है या नहीं करता है। तो बहुत से लोग होते हैं जब पूजा पाठ निरंतर करते रहते हैं और जब उनका कोई काम बिगड़ जाता है तो फिर वो अगले सुबह कहते हैं कि इतना मैं आपका पूजा पाठ करता हूँ, मेरा काम बिगड़ गया, मैं आपका पूजा पाठ नहीं करूँगा, आपका पूजा पाठ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर ऐसे आप करेंगे तो समझ जाइए कि आपको शक्ति प्राप्त नहीं होगा। अगर कोई भी कार्य बिगड़ रहा है या कोई काम आपका नहीं बन रहा है तो भी आपको निरंतर पूजा पाठ जिस तरह करते रहे हैं करना चाहिए, भगवान के पूजन करना चाहिए। तब भगवान समझ जाते हैं कि ये जो है परीक्षा में पास हो गया है, अब ये मेरे लायक है, तब आपको शक्ति प्राप्त होगी। क्योंकि कोई भी शक्ति इतना जल्दी और आसान तरीके से प्राप्त नहीं होती है। शक्तियाँ को प्राप्त करने के लिए बहुत से कठिनाई आती है। कभी कभी आप मंत्र जप करेंगे तो आपको बुखार चढ़ जाएगा। जब तक आप पूजा करते रहेंगे, जब समय आएगा पूजा का कि मान लीजिए आप 4 बजे पूजा कर रहे हैं तो 4 बजे से ही 5 मिनट पहले आपको बुखार दर्द ऐसे ही हो जाएगा ताकि आप वो पूजा ना करें। शक्तियाँ ऐसे ही परीक्षा लेती है। तो इन सब संकेतों को आपको समझ जाना चाहिए कि शक्ति हमारी परीक्षा ले रही है और वो ये सोच रही है कि आप उसके काबिल है या नहीं है। इस प्रकार से शक्तियाँ परीक्षा आपकी लेती रहती है। जैसे सर में तेज दर्द हो जाएगा, मन भटकने लगेगा,
जैसे उनके चित्र या मूर्ति को आप देखेंगे, पूजा करने बैठेंगे तो थोड़ा आपके अंदर गंदा विचार आने लगेगा और मन आपका भटकेगा। मंत्र जप भी आप भूल जाएंगे। फिर आप थोड़ी देर मंत्र जप करेंगे तो आपका मन नहीं लगेगा, आलस आ जाएगा, पूजा करने का आपको मन नहीं करेगा। जिस समय पर आप पूजा कर रहे हैं उस समय पर आप सोए ही रह जाएंगे, आपको उठने का मन नहीं करेंगे। आप ये बोलेंगे कि चलो मैं अगले दिन फिर पूजा कर लूँगा। ये सब जो है, ये सब शक्तियाँ ही कराती है और परीक्षा लेती है, और इन सब परीक्षा में जो पास हो जाता है और अपनी भक्ति को दृढ़ निश्चित रखता है कि नहीं, हमको पूजा पाठ करना ही है, चाहे हम कितने हो बीमार पड़ें। क्योंकि ज़िंदगी में कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। अगर दुख में भी आप भगवान का पूजन करेंगे, निरंतर जिस देवता का आप पूजा कर रहे हैं, तो आपको तुरंत ही उस दुख से मुक्ति मिल जाएगा। और शक्ति थोड़ी ही देर के लिए परीक्षा लेती है, फिर सब कुछ सही हो जाएगा। आप जो सोचेंगे वो होने लगेगा, आपको शक्ति भी मिलेगी। लेकिन अगर शक्ति परीक्षा ले रही है तो ये सब संकेत सुनकर आप समझ जाइए और दृढ़ निश्चित कर लीजिए कि किसी में काल में आपको पूजा करना ही करना है, मंत्र का जप करना ही करना है। और जब बहुत भारी परीक्षा जब होता है, जब आप अधिक मंत्र जप करते हैं या कोई साधना करते हैं, बहुत लंबा भी परीक्षा हो जाएगा, बहुत भारी भी परीक्षा हो जाएगा। जब आप अधिक से अधिक मंत्र जप करेंगे, उस भगवान के करीब जाएंगे, या जब आपको शक्ति प्राप्त होने वाला रहेगा, तभी एक जोरों का आपका परीक्षा हो जाएगा। जैसे एकदम आपकी शक्ति मिलने ही वाली है, तब तक आपका परीक्षा शुरू हो जाएगा। आपका मन भटकने लगेगा, आपका विचार जो है बदलने लगेगा। आप जो है सोचने लगेंगे कि इतना दिन से पूजा पाठ कर रहा हूँ, कोई फल मिले या ना मिले, ऐसे क्यों हो रहा है, मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपका जो विचार है जो बदलने लगेगा, आपका विश्वास है जो डोलने लगेगा। और आपका घर में मान लीजिए कोई छोटा मोटा ऐसे मिसटेंडिंग हो जाएगा, जैसे कोई छोटा मोटा बीमारी हो गया, कोई बीमार पड़ गया, तो आप उस पूजा पाठ को बंद करेंगे। जे ही आप पूजा पाठ बंद करेंगे, उस साधना से थोड़ी दूर चले जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ऐसे ही शक्ति परीक्षा लेती है। जब आप साधना शुरू करेंगे तो शक्तियाँ परीक्षा लेना शुरू कर देती है। तो इन सब संकेतों को समझकर आपको पूजा पाठ निरंतर करते रहना चाहिए और सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि ये सब परीक्षा है, और अपने पूजा पाठ में अपने इष्ट देव का पूजा, भगवान शिव का पूजा निरंतर करते रहना चाहिए। जय माता दी।